हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी 95 में। आपका रोजगार गारंटी बैच में स्वागत है। स्टेटिक जीके टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको। राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आपकी नई क्लासेस में स्वागत है, जुड़े रहिए। रोजगार गारंटी बैच से जुड़े रहिए। ये नया बैच 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने आपको लॉन्च किया है, रोजगार गारंटी बैच। इससे आप जुड़े रहिए, रोजगार गारंटी बैच से जुड़े रहिए। आपको विद पीडीएफ के द्वारा ये क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ चैनल हमारा अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप चलते हैं रोजगार गारंटी बैच में। क्या रोजगार गारंटी बैच में क्या है, क्या स्टेटिक जीके में है, क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या पेपर में आने वाला है। तो एसएससी फाउंडेशन बैच रोजगार गारंटी बैच से जुड़े रहिए। 2025 एग्जाम एसएससी में आपका स्वागत है। आपको कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। भैया आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है भैया पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा, ठीक है। और इधर हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। राजीव गांधी हमारे कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से ये रख दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भैया, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो यह मौलिक नेशनल पार्क है, ये मौलिक नेशनल पार्क है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। एक बार मेमोराइज कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। आंखें बंद कर ले मेरे भाई, आंखें बंद कर लो। मौलिक नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। असम भैया, असम की अगर हम बात करें तो असम बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, कई एक आ चुके हैं पेपर में। तो असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? नामेरी है मेरे भाई, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, और औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें ये हमारा काजीरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है भैया। काजीरंगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। काजीरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ये यूनेस्को साइट में आपसे पूछो, काजीरंगा यूनेस्को साइट कब बना? तो 1985 में बना भैया। यूनेस्को साइट हमारा काजीरंगा 1985 में बना मेरे भाई। तो एक बार मेमोराइज कर लेंगे। भारत में असम में राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोन राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कहाँ हैं? असम में स्थित हैं। तो ये मेरे भाई, और मैं आपको बताएं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी यूनेस्को साइट 1985 में बना है। ये भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर बोला जाता है। ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है, ये दूसरा। और ये सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार आंखें बंद करके फिर से जानकारी ले लेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या क्या है। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है, और सैटेलाइट फोन से लेंस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये यूनेस्को साइट कब बना? 1985 में इसका यूनेस्को साइट बना, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान भैया, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में पाया जाता है। तो इस, ठीक है, आप याद कर लेंगे। बहुत अच्छे से चलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें हम भैया, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगोरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार आंखें बंद करके फिर से देख लेंगे भाई, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगोरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे क्या हैं? छत्तीसगढ़ में मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में हैं ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं भाई। गोवा की बात करते हैं। तो गोवा में राष्ट्रीय उद्यान है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा गोवा में है, ठीक है।
भाई गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अगर बात करें तो हम गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भाई गुजरात में ही है। और ब्लैक बल्ब नेशनल पार्क ये भी हमारा गुजरात में, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये भी, और मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा क्या भैया ये गुजरात में है मेरे भाई, गुजरात में। और जय हिंद बोलते हुए चलेंगे, तिरंगा को सल्यूट मारते हुए चलेंगे मेरे भाई, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अजय स्टडी परिवार आपके साथ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी चलें आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें, कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बार मेमोराइज ज़रूर कर लेंगे। गुजरात में आंखें बंद करके, गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बल्ब नेशनल पार्क, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कहाँ हैं गुजरात में मेरे भाई, गुजरात में हैं। ठीक है, चलें आगे चलें, आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, आगे चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है भैया, हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा हरियाणा में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या भैया ये हरियाणा में है, हरियाणा में मेरे भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हरियाणा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है एक बार आंखें बंद करके जरूर कर लेंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा हरियाणा में है, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भैया, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में भैया, सिवलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा हिमाचल में है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये सभी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं मेरे भाई। एक बार आंखें बंद करके ज़रूर रिवाइज कर लेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, ज़रूर रिवाइज कर लेंगे मेरे प्यारे साथी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, आंख बंद करके ज़रूर रिवाइज करेंगे। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये हमारे क्या हैं हिमाचल प्रदेश में है भैया। आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी, कोई टेंशन कोई परेशानी ना लेने का भाई। अजय स्टडी परिवार से जुड़े रहिए, अजय स्टडी 95 आपके साथ रहेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है भैया, तो एक दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ है जम्मू कश्मीर में है, तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ हैं जम्मू कश्मीर में। एक बार आंखें बंद करके जरूर मेमोराइज करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई आंखें बंद करके बोलेंगे कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा जम्मू कश्मीर में। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे साथी मेरे दोस्त जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में भाई राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वेतला राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा झारखंड में पाया जाता है, ये झारखंड में पाया जाता है वेतला राष्ट्रीय उद्यान। कोई टेंशन कोई परेशानी कोई नहीं, आंखें बंद करके जरूर देख लेंगे झारखंड में कौन सा है, वेतला राष्ट्रीय उद्यान हमारा झारखंड में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी नहीं है, जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। अजय स्टडी 95 आपके लिए हर बार हर टॉपिक पर क्लास कराने के लिए हमेशा उपलब्ध है। ठीक है, स्टैटिक जीके की आपको हम ये राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद और जो स्टैटिक वारी क्लासेस हर रोज़ एक डेली आपको प्राप्त कराई जाएगी। स्टैटिक जीके, उसके बाद हिस्ट्री की, उसके बाद आपके लिए हर टॉपिक पर क्लास दी जाएगी। ठीक है, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है भैया। कर्नाटक की अगर बात करें मेरे भाई, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है मेरे भाई। बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बार आंख बंद करके जरूर देख लेंगे कि कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे सब है कहाँ है भाई? हमारे कर्नाटक में है। चलें आगे चलें मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई, आगे चलें क्या, आगे बढ़ाएं क्या? एक बार
देख लो मेरे भाई, कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी बन्नेरघट्टा केंद्र राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मेरे भाई, कर्नाटक में है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। बहुत ही शानदार स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। केरल में राष्ट्रीय उद्यान है भैया, केरल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा केरल में पाया जाता है। मथिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। और पदम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा कहाँ है, केरल में मेरे प्यारे साथी। कोई दिक्कत कोई परेशानी एक बार ज़रूर आँखें बंद करके ज़रूर देख लेंगे, आँखें बंद करके रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ मेरे रिवाइज करते हुए चलेंगे मेरे दोस्त। केरल में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मथिकेट्टम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी। साइलेंट वैली, अन्नामुडी और पदम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ भैया, केरल में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले मेरे दोस्त, आगे चलें, आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे साथी, आगे चलें मेरे दोस्त, चलें क्या आगे भाई। एक विशेष एक पेरियार के अगर बारे में हम बताएं, पेरियार किसके लिए राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मेरे भाई हाथी के लिए है, हाथी के लिए है। याद कर लेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, पेरियार किसके लिए है, हाथी के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलें आगे चलें मेरे दोस्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप ज़रूर कमेंट करते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक बाई टॉपिक आपको समझाते हुए चल रहे हैं मेरे दोस्त। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त। ये बक्सा राष्ट्रीय उद्यान एक में, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जलदायरा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला नेशनल पार्क ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल में मेरे भाई। अगर सुंदरबन की हम बात करें मेरे दोस्त, सुंदरबन की अगर मैं बात करें मेरे प्यारे साथी, सुंदरबन की अगर मैं बात करें तो मेरे साथी सुंदरबन में क्या है, ये हमारा रॉयल टाइगर के लिए है भैया, रॉयल टाइगर के लिए भैया सुंदरबन। किसके लिए, रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए हमारा क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक बार आंखें बंद करके ज़रूर देख लेंगे। पश्चिम बंगाल में मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करेंगे। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है भैया, पश्चिम बंगाल में। नरौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान क्या है मेरे भैया, नेशनल पार्क ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में। जलदायरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम सुंदरबन की अगर बात करें, सुंदरबन किस लिए जाना जाता है, तो इसमें ये रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जाना जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे साथी बता दीजिए, कमेंट करके चलते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताते हुए चलेंगे, कोई परेशानी हो तुरंत बताते हुए चलेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में। मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा है मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना दोस्त, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ इसमें रह गए मेरे साथी, अभी आपको दिखा दें। ये कुछ ये हमारा एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और आगे बढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई,
ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो पालूपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमारे सब कहाँ है? ये मेरे भाई मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं पूछे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे भाई ये मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? एक बार ज़रूर मेमोराइज करेंगे, आंखें बंद करके देख लेंगे मेरे भाई। आंखें बंद करें, जल्दी से आंखें बंद करें, जल्दी से आंखें बंद करें। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं भैया, कितने हैं भैया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में। अगर एक प्रश्न आपके पास आ जाए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में। मैं आपसे एक बात पूछूं कि कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो नामबिया से चीते लाए गए थे इसमें। नामबिया से चीते हमारे कहाँ लाए गए थे? जो अभी चीते आए थे तो ये कहाँ लाए थे? कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं ये चीते जो लाए गए थे, ठीक है ना? कहाँ भैया? ठीक है ना? अब मैं बात करूँ कि अभी अगले टैब के चलते मेरे भाई, इधर चलता हूँ, इधर चलता हूँ, इधर चलता हूँ, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलता हूँ, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलता हूँ। तो मेरे भाई इसमें आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको इसमें बता दें तो ये किस लिए जाना जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान? इसमें सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं, इसमें सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है ना? सफ़ेद टाइगर हैं इसमें, ठीक है, सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं इसमें, सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं इसमें। क्या है में? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। और कान्हा की अगर बात करें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक इसके नाम पे लिखी हुई है, रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक। ये आपको याद कर लेना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं, चलो अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से में दोस्त? महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। तो ये सब कहाँ है भैया? ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी। जय हिंद लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तुरंत बताते हुए चलेंगे। हर दिक्कत का सामना करने के लिए हम बैठे हैं, हर दिक्कत का सामना करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलो चलते हैं, मैं एक बार आंखें बंद करके ज़रूर याद कर लेंगे। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी हमारे यहाँ है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और हमारे भाई एक विशेष सूचना कि अजय स्टडी अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, ठीक है। इस पे आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। अगर हमारी मेहनत, अगर आपको मेहनत से, अगर हमने ये मेहनत, कितनी मेहनत करके क्लास आपके बीच में रखी है, अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारी क्लास को कमेंट से लाइक जरूर करेंगे, जिससे कि और जितने भी हमारे साथीगढ़, जितने भी हमारे साथी स्टूडेंटगढ़, जितने भी हमारे ये तैयारी कर रहे हैं SSC की, उनको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी हो। भाई मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की अगर बात करें मेरे दोस्त, मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान तो ये सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कीवुल राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ है भैया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भाई ये कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार आंखें बंद कर लेंगे। मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और मैं आपसे पूछूं कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो मेरे भाई केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आप बोल देंगे, ठीक है ना। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आप बोल देंगे, ठीक है ना। नेशनल पार्क भैया कौन सा है, केवल लामजाओ नेशनल पार्क मात्र तैरता हुआ है, ठीक है। मेघालय की अगर बात करें मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेघालय की अगर बात करें, मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भाई मेघालय में उपस्थित है। और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा मेघालय में। कोई दिक्कत कोई परेशानी आंखें बंद कर लेंगे। मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन से, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, वाल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मेरे प्यारे साथी कहाँ है, मेघालय में। मेरे दोस्त जय हिंद बोलते हुए चलेंगे, तिरंगा को सलूट मारते हुए चलेंगे। हमारे देश की शान आन बान तिरंगा के लिए हमेशा हम इस देश की खातिर अपनी जान छिड़कते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। मिज़ोरम की अगर बात करें, मिज़ोरम मेरे दोस्त, मिज़ोरम की अगर बात करें मेरे भाई, मिज़ोरम की अगर मैं बात करें, मिज़ोरम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भाई मिज़ोरम में उपस्थित है। और फंगाई ब्लू राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा मिज़ोरम में उपस्थित है, ठीक है ना। एक बार आंखें बंद कर लेंगे। मिज़ोरम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फंगाई ब्लू राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे क्या है, ये भी दोस्त मिज़ोरम में है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चलें दोस्त, चलो आगे चलते हैं। नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान है भैया इटांकी राष्ट्रीय उद्यान हमारा नागालैंड में, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगले टॉपिक चलते हैं। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है भैया, उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान है शिमलीपात राष्ट्रीय उद्यान, और इधर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और कानन राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे सब कहाँ है, ये सब हमारे कहाँ है भाई, ये सब हमारे उड़ीसा में उपस्थित है, ठीक है ना, उड़ीसा में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो अगले टॉपिक को चलते हैं। पंजाब की बात करें मेरे भाई, पंजाब में राष्ट्रीय उद्यान है भैया हरकेट वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, भैया कहाँ है, पंजाब में दोस्त, पंजाब में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके चलें आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। चलो राजस्थान की तरफ चलते हैं भैया, राजस्थान की तरफ घूम के आते हैं मेरे दोस्त, राजस्थान की तरफ घूम के आते हैं मेरे प्यारे साथी मेरे प्यारे दोस्त। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट अब्बू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमारे क्या हैं भैया, ये सभी टोटल अगर मैं बात करूं तो ये सब राजस्थान में उपस्थित है मेरे दोस्त, राजस्थान में उपस्थित हैं। एक बार आंखें बंद करके जरूर देखेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट अब्बू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी हमारे दोस्त राजस्थान में हैं दोस्त मेरे प्यारे साथीगढ़। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे चलें दोस्त, चलो आगे चलते हैं। सिक्किम की तरफ अब बढ़ चुके हैं हम, सिक्किम की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्त, सिक्किम की तरफ बढ़ चुके हैं। सिक्किम में राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्त, ये सिक्किम में है मेरे दोस्त, सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, हमारा कहाँ है, ये हमारा दोस्त सिक्किम में है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अभी तमिलनाडु की तरफ सैर करने पहुँच जा रहे हैं, तमिलनाडु की तरफ हमने मुख मोड़ चुके हैं दोस्त। तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त, तमिलनाडु में बहुत ही शानदार राष्ट्रीय उद्यान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोइंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मनी राष्ट्रीय उद्यान, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मेरे दोस्त कहाँ हैं, तमिलनाडु में मेरे दोस्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार आंखें बंद कर लेंगे, मेमोराइज करेंगे। तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भाई तमिलनाडु में, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भैया कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है, गोयनडी नेशनल पार्क ये भी भाई हमारा तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी मनी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा तमिलनाडु में है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये सभी टोटल हमारे कहाँ हैं, ये तमिलनाडु में। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की तरफ चलते भैया, तेलंगाना हमारे बीच में आ चुका है। तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान महावीर हरिना बसंतली राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी तीनों के तीनों हमारे कहाँ हैं, तेलंगाना में उपस्थित दोस्त, तेलंगाना में उपस्थित दोस्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अभी त्रिपुरा की ओर बढ़ने वाले में दोस्त, चलें आगे बढ़ें दोस्त। कोई दिक्कत कोई परेशानी, भाई त्रिपुरा में घुस चुके हैं भाई, त्रिपुरा में घुस चुके हैं मेरे भाई, त्रिपुरा में
एक बार तिरंगे को सल्यूट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, सभी बोल देंगे तिरंगा के लिए, सभी जय हिंद और सल्यूट मारेंगे तिरंगा के लिए। हम भाई तिरंगे के नीचे, तिरंगे की आन बान शान, भाई हमारे भारत की आन बान शान है। भारत माता की जय है। और त्रिपुरा में राष्ट्रीय उद्यान भाई क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों को दोनों मेरे भाई कहाँ त्रिपुरा में उपस्थित हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो भाई, हम भाई उत्तर प्रदेश की ओर, हम भाई उत्तर प्रदेश की ओर चल बढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इकमा अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, ये सब एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में पाया जाता है मेरे दोस्त। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो ये लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई उत्तराखंड में घुसने वाले, भाई उत्तराखंड में घुस गए। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इस सभी काम मेरे भाई उत्तराखंड में उपस्थित हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उत्तराखंड में उपस्थित हैं भाई, उत्तराखंड में उपस्थित हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। एक बार आंखें बंद करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सभी टोटल कहाँ है मेरे भाई? ये सब उत्तराखंड में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। मैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये भारत का एक पुराना और पहला नेशनल पार्क है। ये भाई भारत का एक पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट है। और पुराना नाम है इसका हैली, जो 1936 में रखा गया था इसका हैली, ठीक है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और अब इसका नाम चेंज हो गया 1957 में, जिम कॉर्बेट रख दिया, ठीक है। 1957 इसका नाम चेंज हुआ, जिम कॉर्बेट हो गया। इससे पहले इसका नाम था 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक बार आंखें बंद करके फिर से देख लेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगर जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम है मेरे भाई हैली, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी तभी इसका नाम रखा गया था। और उसके बाद 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। और ये भारत का एक पहला पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ओके दोस्त, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलें आगे बढ़ें, ठीक है। ओके भाई लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख की अगर मैं बात करें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। लद्दाख की अगर बात करता हूँ मैं दोस्त, लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान है भैया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है हमारा ये लद्दाख में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हमने जितने भी नेशनल पार्क थे मेरे भाई दोस्त, मैंने आपको पढ़ा दिए। कोई दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये दिक्कत है आपको, इसकी PDF अजय स्टडी 95 में मिल जाएगी। और अजय स्टडी 95 चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए, अजय स्टडी 95 यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और आपको नई वीडियो जरूर मिले। नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास से तुरंत पहुँचाई। स्टैटिक जीके की अब रोजगार गारंटी बैच में आप जुड़े रहिए, SSC फाउंडेशन बैच 2025, ठीक है। जो हमने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे हमारे भारत में, अभी टोटल हमने आपको कवर करा दिए हैं। और कल की क्लास में हमारे देखो क्या आता है। टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो टाइगर रिजर्व की हम बात करें, टाइगर रिजर्व के बारे में हम आपको अगली जो क्लासेस रहेगी उसमें हम आपको बता देंगे। अभी इसमें थोड़ा और ही बचा है टॉपिक, हम भाई बता देंगे। इसमें नेशनल पार्क की स्थापना के बारे में बात की गई है। नेशनल पार्क की स्थापना के बारे में बात की दोस्त, नेशनल पार्क की स्थापना के बारे में बात की गई, ठीक है ना, ठीक है। नेशनल पार्क की स्थापना के बारे में बात की गई है, ठीक है, ठीक है भाई। काजीरंगा भैया हमने आपको बताया था, काजीरंगा की स्थापना 1944 में हुई है मेरे भाई। काजीरंगा की स्थापना 1944 में हुई है। कहाँ उपस्थित है?
तो आप बता देंगे असम में उपस्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे दोस्त। वो ही रखे हैं मैंने जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में, वो ही हमने आपको यहाँ पर रखे थे। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, ठीक है ना, 1987 में हुई थी। साइलेंट वैली, ये भाई आपको बता चुके हैं, केरल में है, 1984 में हुई थी। और काबुल लामजाओ पार्क मणिपुर में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और कंचनजंगा पार्क सिक्किम में है, 1977 में इसकी हुई थी। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, इसकी 1984 में स्थापना हुई थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे साथीगण जुड़ रहेंगे अजय स्टडी 95 से। बस आज के लिए बस इतना ही। आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे हमने आपको टोटल कवर करा दिए। जो हमने ये नेशनल पार्क की जो स्थापना रखी हैं, ये वही स्थापना रखी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथीगण जुड़े रहिए, आपको अगली क्लास में हम टाइगर रिजर्व कराएंगे, ठीक है। तो ठीक है, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।